दोस्तों, आपका दोस्त सुनील सिंह 10 प्रश्नों के पेपर सेट के साथ। चलिए सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी सीआरपीसी की किस धारा में दिया गया है? तो ऑप्शन ए है 51, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन सी 153, ऑप्शन डी है 47। दोस्तों, गिरफ्तार किए गए, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी तलाशी से संबंधित निर्देश जो है 51 में दिया गया है। तो 51 सही होगा, 51 को ट्रिक कर लेंगे। दोस्तों, ये पेपर सेट 5 का आंसर है। ऑलरेडी मैं अपने लॉ ग्रुप में भी पेपर सेट 5 का आंसर दे चुका था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वीडियो के माध्यम से जो कोई चीज़, जो कोई वाक्य हम लोग वक्तव्य सुनते हैं तो वो ज़्यादा माइंड में फिट होता है। इसलिए हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को इसका उत्तर दे दें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है, यदि कोई लोक सेवा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। यदि कोई लोक सेवक होने के नाते, यहाँ लोक सेवक होगा, यदि कोई लोक सेवक होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति उसके कर्तव्य निर्वहन के दौरान उसे गहरी चोट पहुंचाता है, तो निम्न में से उसे किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम लोग भी लोक सेवक के अंतर्गत ही आते हैं। ये मिसप्रिंट हो गया था, लोक सेवा, इसे काट देते हैं। यदि कोई लोक सेवक होने के नाते, अर्थात हम हैं या कोई भी अदर पर्सन जो लोक सेवक की कैटेगरी में आते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, तो उसे कर्तव्य निर्वहन के दौरान उसे कोई गहरी चोट पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति को, जो लोक सेवक को चोट पहुंचाता है, उसे आईपीसी की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? आईपीसी की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आईपीसी की धारा 332। 332 को सही कर देंगे, आईपीसी की धारा 332। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, आईपीसी की धारा 392 क्या कहता है? आईपीसी की धारा 392 क्या कहता है? ए है डकैती, बी लूट, सी डकैती का दंड, डी लूट का दंड। तो सही उत्तर होगा, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गेस करिए। अभी आपके पास समय है, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट्स कर सकते हैं। डकैती, लूट, डकैती का दंड, लूट का दंड। तो 392 में लूट का दंड होगा, 392 में लूट का दंड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फॉरवर्डिंग नोट कहते हैं, उसे हिंदी में लिखा गया है अग्रेषण पत्र रेलवे एक्ट। देखिए रेलवे एक्ट से सवाल है, अग्रेषण पत्र रेलवे एक्ट की किस धारा में परिभाषित है? इसे थोड़ा ट्रिकली आप लोग याद करिए, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। रेलवे रसीद और अग्रेषण पत्र या फॉरवर्डिंग नोट, रेलवे रसीद और फॉरवर्डिंग नोट थोड़ा इधर उधर हो जाता है। 64 और 65 है। अग्रेषण मतलब अगला, मतलब पहले कौन सा पड़ता है, तो वो ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरा पूछ रहा है। वो तो 64-65 में विवरण दिया है, लेकिन किसी भी एक्ट में परिभाषाएं दी होती है, जैसे पास का परिभाषा, डैमरेज का परिभाषा, ये सब परिभाषाएं जो होती है लगभग एक्टों में, धारा 2 में, पॉइंटों में, सब क्लास में दिए रहते हैं। उसी तरह से इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 2 के 16 में, ऑप्शन बी है 2 के 23वें पॉइंट। 23वें पॉइंट मतलब सब क्लास 23 हो गया, सी में 32, 2 में 13। तो इसमें आपको बताना है कि किस में परिभाषित है। तो धारा 2 के 16 में अग्रेषण पत्र को परिभाषित किया गया है, या उसे कह सकते हैं कि फॉरवर्डिंग नोट को परिभाषित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, ये आरपीएफ एक्ट से है। हम इसमें लगभग कई एक्टों से प्रश्नों को मिक्स करके बनाते हैं, ताकि साथ साथ सभी एक्टों की तैयारी होती रहे। माइनर एक्ट हो गया। यात्री शब्द की परिभाषा आरपीएफ एक्ट 1957 के किस धारा में है? यहाँ यात्री शब्द की परिभाषा पूछ रहा है, तो हमें मालूम है कि यात्री शब्द की परिभाषा, यात्री की सुरक्षा हम लोगों को कब दी गई? 2003 में अमेंडमेंट हुआ तब। तो हम जान सकते हैं कि
ये 2A 2C और 2D तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब अमेंडमेंट होता है, जब भी अमेंडमेंट होता है तो सब क्लास में फिर सब क्लास जोड़ देता है। तो इसी तरह से 2CA होगा। 2CA में यात्री शब्द की परिभाषा दी गई है, तो इसका आंसर 2CA होगा। 2CA में यात्री शब्द की परिभाषा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है, अब देखिए ये टबैको एक्ट से है, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम 2003 के किस धारा में सिगरेट की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 3B। 3B में सिगरेट की परिभाषा दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से है। इसमें पूछ रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कम से कम, देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कम से कम आप लोगों ने लिंक पे क्लिक करके जो प्रश्नों के उत्तर दिए थे, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग 4 पे ट्रिक किए थे, लेकिन 4 नहीं होगा। 4 सदस्य तो पदेन सदस्य होते ही हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है कम से कम कितने पदेन सदस्य होने आवश्यक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 3। सी ऑप्शन सही होगा। इसका सही उत्तर 3 होगा। 3 पदेन सदस्य होने आवश्यक हो जाते हैं। अगले प्रश्न संख्या पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 रेलवे एक्ट की धारा 156 क्या कहता है? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो हम लोग ड्यूटी के दौरान फेस करते हैं। महिला यात्री कोच में सफ़र करने के लिए दंड। बी है किसी यात्री को चोट पहुंचाने का दंड। सी है रेलगाड़ी में पायदान पर सफ़र करने का दंड। और डी है लास्ट ऑप्शन लापरवाही पूर्वक समतल क्रॉसिंग को पार करने का दंड। तो इसका सही आंसर होगा, यदि कोई कोच में सफ़र करता है, पायदान पे सफ़र करता है, कोच में ही लोग पायदान पे बैठकर सफ़र करते हैं, तो उसके लिए दंडित किया जाता है रेलवे एक्ट की धारा 156 में। तो ये होगा ए ऑप्शन सही होगा। नहीं ए नहीं, सॉरी ए नहीं, ये तो महिला यात्री कोच में सफ़र करने का दंड है। इसका होगा रेलगाड़ी में पायदान पर सफ़र करने का दंड। रेलगाड़ी में पायदान पर सफ़र करने का दंड। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 किशोर न्याय अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? किशोर न्याय अधिनियम कितनी धाराएं हैं? तो ये जुलाइन एक्ट से है, ये जेजे एक्ट कह सकते हैं शॉर्टकट में, जेजे एक्ट से है। ये 2015 में अमेंडमेंट हुआ, तो 15 में इसमें तो कुछ धाराएं और जोड़ी गई। पहले पुरानी बुक हो गई आपके पास, तो उसमें 70 धारा शो करा होगा। कुछ दोस्तों ने हमसे पूछा भी तो सिर्फ 70 है, लेकिन 112 है। कुल धाराएं अब 112 हो गई हैं, तो 112 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 अंतिम प्रश्न है। ये 10 प्रश्नों के संग्रह का सबसे लास्ट प्रश्न 10वां प्रश्न है। ड्यूटी में लापरवाही के लिए दंड आरपीएफ एक्ट 1957 के किस धारा में दिया गया है? तो चेज करिए, सोचिए ज़रा। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 19। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17। धारा 17 में ड्यूटी में लापरवाही के लिए दंड दिया गया है। दोस्तों ये 10 प्रश्नों के क्विज में आप कितना प्रश्न अपने से हल कर पाए हैं वो सोचिए। इसका लिंक भी हमने लॉ ग्रुप के माध्यम से भेजा था, जिसको कुछ दोस्तों ने किया भी था। आप हमारे वीडियो नोटिफिकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए, ताकि आप 72 की तैयारी अच्छी प्रकार से, ये ज़रूरी नहीं है कि 72 निकले तभी हम तैयारी स्टार्ट करें। हम लोग ये मान के चलें कि अगर हमारा सिलेक्शन होता भी नहीं है तो हमें कुछ जानकारियाँ मिलेंगी ड्यूटी संबंधित, ताकि हम किसी भी अपराधी के साथ बात कर लेंगे, फेस कर लेंगे उससे, अगर वो पूछ बैठता है कि आप हमें किस धारा में गिरफ्तार करते हैं। तो दोस्तों इन ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।